कलयुग में हम लोग विशेष रूप से क्या है, ड्रैग किए जाते हैं माइंड के द्वारा। और माइंड हमारा नेगेटिव थॉट्स के थ्रू हमें पुल करता है, किस लिए? ताकि हम सारी बैड एक्टिविटीज करें। हो सकता है हमें ऐसा महसूस होता हो कि नहीं, आई एम टू स्ट्रांग। कई लोग कहते हैं प्रभु जी आई स्मोक व्हेन आई लाइक, बट ऐसा है नहीं। उनका मन जो होता है उनको प्रेशराइज करता है अंदर से कि नहीं तू जा पी, है ना। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, इसमें बताया जाता है कि भगवान का जो रूप है इतना विशाल है, भगवान के हर तरफ हाथ हैं, हर तरफ आंखें हैं, हर तरफ पांव हैं भगवान के। और जो लोग इसे समझते हैं, जो भक्त इसे समझते हैं, वो हर जगह भगवान की प्रेजेंस को फील करके एंथुसियास्टिक फील करते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य करने लगते हैं तो ये सोचते हैं कि भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की आंखें हर जगह है ना। सो कृष्णा इज वॉचिंग मी। उनको ये पता होता है कि जब मैं कमरे में भी हूं तब भी भगवान मुझे देख रहे हैं, और मेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो भी भगवान देख रहे हैं। जैसे गोवर्धन लीला में हम पढ़ते हैं कि जो ब्रजवासियों ने अन्नकूट बनाया था, जो अन्न का पहाड़ बनाया था, लेकिन कई ब्रजवासी ऐसे थे जो नहीं आ पाए थे, जो बूढ़े थे, जो योगी थे। तो कई योगी अपने मन में ऑफरिंग्स कर रहे थे भगवान को, और भगवान क्या कर रहे थे, अपने लंबे लंबे हाथों से उनके मन से निकाल के खा रहे थे। कई बूढ़ी माताएं थी, गोपियां थी, कई बूढ़े प्रभु थे जो घर में बैठे थे, वो जा नहीं पाए थे ऑफरिंग के लिए। भगवान अपने लंबे लंबे हाथ बटाकर उनके घरों से निकाल रहे थे, खा रहे थे। कई बार यूथ में प्रीचिंग करते हैं तो यूथ कहते हैं प्रभु जी अगर भगवान नहीं चाहते थे कि हम तंबाकू खाएं, हम बीड़ी पिए, हम सिगरेट पिए, तो भगवान ने फिर ये तंबाकू बनाया क्यों है? भगवान ने बनाया तो थोड़ा चख के देखते हैं कि कैसा है ना। भगवान ने लड़कियां बनाई हैं तो फिर उसमें उनको चेस करने में क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान ने बुद्धि भी दी है। खाली भगवान ने तंबाकू लड़कियां नहीं बनाई, भगवान ने बुद्धि भी बनाई है। भगवान ने जहर भी दिया है संसार में, और भगवान ने अमृत भी दिया संसार में। पर बुद्धि भी भगवान ने दिया कि चूज करो कि आपको जहर चाहिए या आपको अमृत चाहिए। लेकिन नेगेटिव थॉट वाले क्या हैं, हमेशा इसी के पीछे रहेंगे, जहर के पीछे। वो अमृत से हमेशा बच के रहते हैं। वो कहते हैं नहीं हम बड़े अच्छे हैं, है ना, हम इस संसार में आए हैं। सर आप सब चोर हैं, आप अच्छे बुरी कहते। जो व्यक्ति इस संसार में है वो भगवान से दगा कर कर यहां पर आया है। तो ये थॉट्स क्या करते हैं, ये विचार क्या करते हैं, ये हमारे वर्ड्स को, हमारे अक्षरों को बनाते हैं। वर्ड्स एक्शंस बन जाते हैं, एक्शंस हैबिट्स बन जाती हैं, हैबिट्स कैरेक्टर बन जाता है, और कैरेक्टर हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो हमारी डेस्टिनी क्या होगी, ये हमारे थॉट्स बताते हैं कि हम कहां पहुंचेंगे। अगर हम अपने थॉट्स को ठीक कर लेंगे तो हमारी डेस्टिनी ठीक हो जाएगी। अगर हम अपने विचारों को ठीक नहीं करेंगे तो हमारी डेस्टिनी वो भी खराब हो जाएगी। जैसे किसी को बॉडी बिल्डर बनना होता है, तो बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या करता है, वो अपने घर पे बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स लगा के रखता है। कोई ऐसे कर रहा है उसकी बॉडी है, कोई ऐसे विशेष बॉडी दिखा रहा है, वो ऐसे हर पोज में यूं ऐसे करके सब पिक्चर्स लगा लेता है अपने, और फिर उन्हीं को देखता रहता है। सारा विचार वही रखता है ना, कि मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे को भी ऐसा बनना है। फिर एक दिन वो वैसा बन जाता है। हम अपने विचारों से क्या है, लोग भक्तों के अंदर गलतियां ढूंढते हैं। ये गंदा है, इसके अंदर दोष है, ये गंदा है, इसके अंदर दोष है। कर क्या रहे हम लोग, उनके घर से गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं। जी थोड़ा सा गंदगी मुझे भी दे दो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। ये तो दोष देखने वाले नेगेटिव थॉट वाले होते हैं, ये एक दिन सारी गंदगी अपने ऊपर ले जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये क्या करते हैं, सारी शक्ति को चूस लेते हैं। बिल्कुल जैसा कदम कानन महाराज बता रहे थे, जैसे टायर के अंदर से सारी हवा चूसी जाती है, क्योंकि उसके अंदर कीले घुस गई हैं। ये कीले हैं नेगेटिव थॉट्स, और ये नेगेटिव थॉट्स क्या करती है, उसकी सारी एनर्जी को सक कर लेती है, और उसको पता भी नहीं लग रहा होता। अब पॉइंट ये है कि ये थॉट्स आते कहां से हैं, इनका जन्म देने वाला कौन है, इनकी माता जी कौन है? ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर कोई डब्बा लेके आता है और हमारी खोपड़ी को खोलता है और ये विचार डाल के चले आता है ना। हम डॉक्टर के पास आए, भैया 300 ग्राम थोड़ा अच्छा विचार डाल दीजिए, तो कहेंगे झुकिए, थोड़ा अच्छा विचार डाल दिया, थोड़ा बुरा विचार डाल दिया। ऐसा नहीं होता। तो ये जो थॉट्स एराइज होते हैं, ये हमारी मेमोरी से एराइज होते हैं, हमारी स्मृति से, याददाश्त। और मेमोरीज क्या हैं, जो स्टोर्ड थिंग्स होती हैं, जैसे हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हो गई, हमारे पिछले तजुर्बे हो गए, जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं हैं वो हो गई, कई सिचुएशंस, कई सर्कमस्टांसेस हो गई। ये मिलकर क्या बनाती है, हमारी मेमोरी बनाती है। और इन थॉट्स के एराइज पे क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस बनती है, जिससे हमारा एटीट्यूड और हमारा परसेप्शन बनता है, हमारा देखने का तरीका बनता है। जैसे एक बार एक लड़का रोड पर जा रहा था, तो उसने रोड की दूसरी तरफ से देखा एक लड़की आ रही है। अरे तो उसने सोचा चलो इसको चेस करते हैं, इसके पीछे भी चलते हैं। तो वो ऐसे चलता हुआ जा रहा था, वो ऐसे चलती हुई जा रही थी। इसने रास्ता बदला, उसके पीछे भी चले गया। अब क्योंकि माइंड ने क्या कहा है, लेट्स चेस हर, तो क्या है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस जो थे वो बीच में आ गए फिर, कि पिछली बार बहुत तेज पड़ा था, चपाट पड़ा था एकदम ना, सारी उंगलियां आ गई थी, है ना। समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा,
फिर दोबारा पढ़ा तो ये और बिल्टअप हो जाएगी, है ना। तो हमारी जो पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये उसी पे डिपेंड करता है हम क्या क्या इनपुट डालते हैं। अगर हम केवल नेगेटिव इनपुट्स डालते रहेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव बनती रहेगी, और अगर हम पॉजिटिव इनपुट्स डालेंगे तो पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव बनेगी। और सबसे ज्यादा नेगेटिव इनपुट्स अगर कोई देता है हमें आजकल के समय पे, है ना, कई तो हम खुद ही ले लेते हैं, पर जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इनपुट देता है वो देता है टेलीविजन। कई 100 चैनल्स हैं और हर चैनल में व्यक्ति क्या करता है, गलत चीजें लेता है। स्पेसिफिकली जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं ना, वो तो गलत चीजें बच्चे देखते हैं, है ना। मतलब बच्चा अपनी जवानी तक आते आते 18-20 हजार क्राइम्स देख चुका होता है, वो देख चुका होता है कि कितने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, रेप देख चुका होता है, कितना कुछ देख चुका होता है। तो क्या है, अब उसका ना स्वभाव ऐसा बन चुका होता है, अब उसको ना एक्चुअली क्राइम लगते नहीं। पहले जमाने में जो प्रॉब्लम्स लगती थी ना, स्कूल में टीचर प्रॉब्लम्स करती थी, वो अलग प्रॉब्लम्स होती थी कि बच्चे स्कूल में च्युइंगम चिपका देते थे, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स टीचर लेके जाती थी। आजकल टीचर्स की प्रॉब्लम अलग होती है कि बच्चे स्कूल में गन लेके जाते हैं। कई केसेस ऐसे मिलते हैं कि बच्चों ने, क्लास के बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं करता था। कैसे? क्योंकि हमने अपने ब्रेन में नेगेटिव इनपुट्स, नेगेटिव थॉट्स डाले हैं। और जो मीडिया हमें दिखाता है ना, आइए दिखाएं आपको सच्चाई, इसके पीछे की सच्चाई, उसके पीछे की सच्चाई। सच्चाई के नाम पर क्या है, झूठ में हमारे को ढक के रखता है हमेशा, कोई सच्चाई नहीं होती उसके अंदर। इससे देखिए जेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रिजन्स बढ़ते जा रहे हैं, क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। अगर यही सच में इफेक्टिव होता, मीडिया इफेक्टिव होता, ये जो व्यवस्था है आजकल की इफेक्टिव होती अगर, तो क्या ये बढ़ रहे होते? ये तो कम होने चाहिए थे ना। बट क्या जितने मीडियाज बढ़ते जा रहे हैं, जितना ऐसा कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है, जितने टेलीविजन चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, उतना नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं हम अपने अंदर, और उतना ही नेगेटिव आउटपुट हो रहा है। कंप्यूटर में ना गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जितना कूड़ा डाला है फिर वैसे ही कूड़ा निकलता है। जैसे इमेजिन करके देखिए, हम बाहर पानी भी पीने जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये हाइजीनिक है, इज इट बिस्लेरी, ये बिस्लेरी वाटर है, नहीं तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। हम कुछ खाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं भी बाहर खाते हैं, हम देखते हैं हाइजीनिक है, साफ सफाई रखते हैं, यहाँ पर हेल्थी फूड है, सामान अच्छा है। मतलब शरीर को कुछ अंदर डालने के लिए हम देखते हैं कि हाइजीनिक है या नहीं है। कुछ सुनते हैं तो हम देखते हैं कि ओके, ये इज इट प्लीजिंग मी, हम उसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि मुझे प्लीज करता है नहीं करता। नाक से कुछ सूंघते हैं हम, तो उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं मुझे प्लीज करता नहीं करता। लेकिन देखिए, हम अपनी कॉन्शियसनेस में कुछ भी डाल देते हैं, हम अपने थॉट्स में कुछ भी डाल देते हैं, और ये सोचते भी नहीं कि ये नेगेटिव थॉट है या पॉजिटिव थॉट है, ये स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए मेरी मदद कर रही है या मेरे को पीछे लेके जा रही है। तो अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर देंगे तो हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। इसलिए विचारों को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा विचार फिर वैसा ही आचार, और जैसा आचार फिर वैसा ही प्रचार।